जय हिंद दोस्तों। आज भारत के अंदर 100 से भी ज्यादा एमिनेंट पर्सनालिटीज ने चिट्ठी लिखी है मोदी जी को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि जी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो जाएं, प्लीज बातें शुरू कर दीजिए। और चाइना ने अब पाकिस्तान का खुल के साथ देना दिखा दिया है। विक्टर गाओ और कुछ और चाइनीज विशेषज्ञों ने अब पाकिस्तान का साइड लेना शुरू कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी के इस वॉर के अंदर। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आज सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है। जी हां, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और ईरान ने, मोदी जी ने मना क्या कर दिया ईरान को ईरान में जाने से। अब भारत के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स खरगे जी और सलमान खुर्शीद और पवन खेरा को ईरान ने अब इनवाइट किया है। जी हां, अब भारत के अंदर डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर यहां ईरान घुस रहा है यहां पे। और मोदी जी और जापान के पीएम के बीच में जो मीटिंग हो रही है, अब 3 दिन का जो ट्रिप है, इसमें डी डॉलराइजेशन हो रही है। इस समय यूएस डॉलर को डिच करके भारत रुपी और येन की इस समय ट्रेड और बहुत सारी चीजें चल रही है भारत और जापान के बीच में। लेकिन बांग्लादेश ने अब बीच में सेंध लगाने की घटिया हरकत की। जी हां, कंगलुओं ने जापान और भारत के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें सेंध लगाने की कोशिश की। अब वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर। तालिबान ने बदला ले लिया पाकिस्तान के अंदर, एयर स्ट्राइक्स कर लिए बलूचिस्तान और केपीके के अंदर। और पीओके का जो लीडर है शौकत नवाज मीर जो है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और प्रोटेस्ट एक्सप्लोजन में इस समय चल रहे हैं। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मोस मिसाइल जो है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसको लेके 6 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया और उसमें से सऊदी अरेबिया और इजिप्ट का भी नाम आया है। और बांग्लादेश का जो सरकार जो है वो मीठी मीठी बातें करने लगा है पिछले 1-2 दिन से। और कुछ खुलासे भी हो रहे हैं, नए खुलासे हो गए कि वहां पे क्या चल रहा है। और हम भारत का जो हमारा जो सरकार है, अब मालदीव्स और मॉरिशस को, जी हाँ, सस्ते दामों में तेल बेचने का निर्णय लिया है। और कंगलुओं को भी वीजा का बोनांजा हो गया अभी यहाँ पे। कंगलुओं को, बहुत ज्यादा कंगलुओं को लाया जा रहा है यहाँ पे, उस पर भी आज बात करेंगे। और अमेरिका ने भारत के 4 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस हटा लिए हैं। जी हाँ, ये रशियन लिंक्ड कंपनीज थे। अब भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा क्या हो रहा है जो इतना हृदय परिवर्तन हो गया डोनाल्ड ट्रंप को भी। और व्लादिमीर पुतिन ने, अब खबर ये आई है कि कीव के ऊपर, कीव को कब्जा करने का एक प्लान, एक प्लॉट बनाया है, ऐसा एक रिपोर्ट आज सामने आया है। और इंडियन एयरफोर्स अब तेजस के साथ कैट्स का इंटीग्रेशन करेगा, ऐसी एक रिपोर्ट आज सामने आई है। बहुत जल्द ये होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए अभी का अभी। देखिए, आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो का रीच बढ़ेगा और ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अगले 30 से 35 मिनट के अंदर शेयर करूंगा इकट्ठा, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट। देखिए, आज हम लोग शुरुआत इस खबर से करेंगे कि भाई जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं भारत के अंदर, अब ये एमिनेंट लोग बहुत ही एमिनेंट होते हैं। ये एमिनेंट वाले लोग है ना, नॉर्मल लोग नहीं होते, हम जैसे लोग नहीं होते। ये लोग बहुत एमिनेंट होते, इतने एमिनेंट होते हैं कि ये लोग पाकिस्तान को भी चिट्ठी लिख देते हैं। मोदी जी को भी इन्होंने चिट्ठी लिखा है। और इनफैक्ट पाकिस्तान से भी कुछ जाहिल पाकिस्तानी भी हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। और कुछ बहुत ही एमिनेंट लोग हैं पाकिस्तान के भी। कौन है जी? पाकिस्तान के पुराने आईएसआई के लोग, पुराने आर्मी के लोग, वो सारे लोग हैं, ठीक है। और भारत के अंदर हमारे पूर्व आरएनएडब्ल्यू के चीफ, जी हाँ, उनका भी नाम है इस एमिनेंट पर्सनालिटी के अंदर कि जी आप बात कर लीजिए पाकिस्तान के साथ। और वही यूजुअल सस्पेक्ट्स, फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी के मिनिस्टर्स, टीएमसी के मिनिस्टर्स, सारे, मतलब एक, आप समझ रहे हो ना कैसे टाइप के लोग। तो ये सारे लोगों ने पूरा लेटर लिख दिया कि जी भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब इनकी आप अगर डिमांड्स देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ही खतरनाक ये कोऑर्डिनेटेड है। देखिए, आप इसको कनेक्ट करके देखिए, अभी कल ही के दिन कॉन्फ्रेंस हुआ इंडस वाटर ट्रीटी का, राइट, और उसी दिन ये लेटर आता है। तो क्या आपको नहीं लगता ये कोऑर्डिनेटेड है पाकिस्तान के साथ? इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है कि पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम लाइफ में पाकिस्तान ने ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की इस्लामाबाद के अंदर, उसी दिन ये लोग चिट्ठी लिखते हैं
इतना ब्रिलियंट कोइंसिडेंस। तो दोस्तों यहाँ पे शक का दायरा जाता है कि ये पूरा कोऑर्डिनेटेड है। उसी दिन भारत के अंदर 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया गया। आप सोचिए कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का भारत के अंदर, अगर आप इस एंगल से देखें। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इनकी मांगे तो देखिए लेटर के अंदर इन्होंने बोला है कि रिलेशन ट्रेड शुरू हो जाना चाहिए, जी हाँ, और बॉर्डर खोल देना चाहिए। और 2004 और 2007 का जो प्री पीस फ्रेमवर्क साइन हुआ था तभी की सरकार, जो मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम पे, जिसके बाद में भारत को हमें जो पुरस्कार मिला था मुंबई अटैक के रूप में, राइट, याद है ना आपको मुंबई अटैक? उससे पहले जो हमने पीस फ्रेमवर्क साइन किया था मुशर्रफ के साथ, वो वापस रिएक्टिवेट कर दिया जाए, जी हाँ। और फिर ट्रेड शुरू कर दी जाए, पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट कर दी जाए। दोनों देशों में यंग लोग, यूथ बहुत हैं, उनकी जिंदगी निर्भर है, और हमें कल्चरल एंगेजमेंट भी करना चाहिए, जी हाँ, और फेज्ड डीमिलिटराइजेशन भी करना चाहिए, जी हाँ, ये भी इंडिकेट किया है इसके अंदर। मतलब 2007 का फ्रेमवर्क का मतलब वही होता है कि डीमिलिटराइजेशन होगा, फेस्ड, और फिर कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को भी टारगेट इनडायरेक्टली करने की कोशिश की, हालांकि उसका जिक्र नहीं किया। मतलब मतलब 2007 फ्रेमवर्क का मतलब तो वही हो गया ना। लेकिन हमें तो बहुत पुरस्कार मिले 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए थे लाहौर में, उसके बाद में कारगिल मिल गया हमें, राइट, कब्जा करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। फिर 2001 में वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी, पता नहीं क्यों उन्होंने वापस भरोसा दिखाया, वापस उन्होंने एक आगरा समिट किया मुशर्रफ के साथ कारगिल वॉर के बाद में, फिर वापस हमें पुरस्कार मिल गया 2001 में, पार्लियामेंट अटैक, बराबर, पाकिस्तानी जो है ना। और फिर मैं क्या बताऊं, मैं 2007 के बाद में मुंबई अटैक हो गया, फिर मोदी जी जब गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए 2015 में, फिर पठानकोट हो गया। तो अब इतने सारे लेसन्स के बाद में कोई गधा, उल्लू का पट्टा, बेवकूफ ही होगा। मैं बहुत ही कैलकुलेटेड वर्ड्स यूज कर रहा हूं, जी हाँ, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूं। कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करेगा। पीस टॉक्स, आप इतिहास खोल के देख लीजिए ना, हर बार पीठ पे छुरा भौंका है, राइट। और हमारी सरकारें, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों ने ही चीट हुए हैं इन लोगों के द्वारा। अब आप बोलोगे कि जी वापस हम बात करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हमला हो जाएगा 6-8 महीने के अंदर हमारे ऊपर, वो बात अलग है, हम कूट देंगे उसके बाद में। तो खैर ये चीज है। और टेरर, और ये पूरा जो लेटर इन लोगों ने लिखा है, इतना आपका खून खौल जाएगा ना। ये लेटर आप पढ़ के देखिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ लिखा नहीं है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को डिसमेंटल किया जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम किया जाए, कुछ नहीं। मतलब पाकिस्तान के ऊपर कोई, मतलब दामाद की तरह ट्रीट किया जा रहा है इन लोगों एमिनेंट पर्सनालिटीज के द्वारा, कि पाकिस्तान कोई चेंज अपने बिहेवियर में नहीं लाएगा, लेकिन हमको रिश्ता सुधारना है। 0.5 फ्रंट एक्टिवेट हो चुका है। गद्दार जो देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखिए, ये भी आप देखिए कि ये विक्टर गाओ जो है, वैसे तो ये देखिए ये कोई चाइनीज गवर्नमेंट का बंदा तो नहीं है अभी करंटली, लेकिन ये सीसीपी से जुड़ा हुआ है। डेंग जाओपिंग का पर्सनल ट्रांसलेटर था इंग्लिश का, ये उसका राइट हैंड आदमी था ये। और आज भी सीसीपी के साथ, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है वो सीसीपी से ही जुड़ा हुआ है बंदा। तो ये मतलब देखिए, और दूसरी बात ये है कि चाइना में बैठता है ये बंदा, और आया था, इसको बुलाया गया था इस्लामाबाद। वहां पे ये क्या बोलता है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो चाइना भारत का पानी बंद करेगा। अब यहाँ पे ना 2-3 चीजें। पहली बात तो इसको शायद पता नहीं होगा कि इंडस वाटर में चाइना का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। थोड़ा बहुत कुछ ट्रिब्यूटरीज अगर है भी तो लॉजिकली 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, चलो, हाँ जी हाँ, मैं एब्सर्ड चीज भी मानने के लिए बोल रहा हूँ, 2 मिनट मान लीजिए, मान लेते हैं कि चलो ये बंद कर देगा। तो अगर ये बंद कर देगा, इस गधे को इतना अक्ल नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान का भी पानी बंद हो जाएगा ना। फिर तो आप समझ रहे हो, कॉमन सेंस, मतलब कोई सेंस ही नहीं है इसको। मतलब या तो पैसे दिए गए हैं या सीसीपी ने इसको भेजा है, वो पता नहीं, लेकिन इसने बेसिकली वहां आया और भौंका। उसने ये बोला कि जी पाकिस्तान जो है का साथ हमेशा चाइना देगा। चाइना, इट इज नो वन कैन सेकंड गेस चाइना's कमिटमेंट टू डिफेंड पाकिस्तान's फंडामेंटल इंटरेस्ट्स, स्पेशली इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीजें इसने एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने की कोशिश की। और ब्रह्मपुत्रा का क्या बात करते हैं चाइनीज को, हमने ऑलरेडी कितने बार इस चैनल में बर्स्ट किया है। वो सिर्फ 15% पानी चाइना से आता है ब्रह्मपुत्रा, बाकी 85% तो भारत की ट्रिब्यूटरी से आते हैं, राइट। हमारे ही 3 लोहित और जो 2 और हमारे रिवर्स हैं वहीं से आते हैं। क्या बात करता है चाइना। लेकिन ये बात आप नोट कीजिए, इसमें बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि चाइना इस समय घुसने की कोशिश कर रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चाइना से कोई भी बंदा, चाहे वो विक्टर गाओ जैसा बंदा, ऐसी कोई बात बोल जाए जो सीसीपी को अच्छा ना लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चाइना का कोई एक
पॉलिटिकल कमेंटेटर ऐसी कोई बात बोल जाए जो सीसीपी अप्रूव नहीं करता, तो चाइना भी यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कि भारत से रिएक्शन क्या आएगा, राइट? हालांकि कोई हमारा तो क्या ही रिएक्शन करेंगे हम लोग, हमने तो जो करना था वो कर दिया, बॉल एक्ट ऑफ वॉर तो हमने कर दिया है सो कॉल्ड पाकिस्तान के लिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मुनीर कोई बेवकूफाना हरकत करेगा और 2.0 ठोक देंगे पाकिस्तान के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, राइट? तो और पूरा इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। सेमिनार के बाद में ज्यादा गोरे लोग कुछ आए नहीं है, मुझे तो सिर्फ 4-5 वाइट लोग ही दिखे वहां पे, और वो भी ऐसे ऐसे लोग थे जिनका नाम भी हमने कभी सुना नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो एक तरफ से फ्लॉप ही हो गया, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की है। अब आगे बढ़ते हैं कि अफगानिस्तान ने यहाँ पे स्ट्राइक्स कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान और केपीके के अंदर। पाकिस्तान ने अभी दावा किया कि जी हमने 4 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, अफगानिस्तान से आए थे, रूडिमेंट्री ड्रोन्स थे। अब अफगानियों का मानना है कि जी नहीं जी, हमने आईएसआईएस के लोगों को बराबर जहां उनके लोग थे सलीम वैली ऑफ चित्राल और खंबर खेल एरिया में हमने ठोका है, ऐसा अफगानिस्तान का दावा है। इस समय आईएसआईएस के फाइटर्स को हमने मारा है। अब अब पाकिस्तान के आईएसआई के बात पे तो क्या ही भरोसा करना, तो ये चीज आज हुई है। और इनफैक्ट अफगानिस्तान के तालिबान के मिनिस्टर ने ये भी बोला कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जी हाँ, तालिबान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ने ये बात बोल दी, तो ये भी आज हुआ है। फिर इसके आगे आज पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा रेथोरिक बढ़ गया है। पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, आज इसने थोड़ा हार्श वर्ड यूज किया, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडियाज रिमार्क्स आर नॉनसेंस वर्ड यूज किया है, क्योंकि हमारे रणधीर जायसवाल जी ने कहा था ना कि अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेटेंट एग्रेशन कर रहा है, सिविलियंस को, निहत्तों को मार रहा है, तो इसने बोला इंडियाज वर्ड्स आर रिमार्क्स आर नॉनसेंस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारा ये हो रहा है, तो करके इन्होंने आज भौंकने की कोशिश की, राइट? और फिर आज हमारे रणधीर जायसवाल जी भी फॉर्म में है। आज उन्होंने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि जी पाकिस्तान के अंदर 125 ईयर ओल्ड गुरुद्वारा को डिमोलिश किया गया, उसके बारे में भी आज इन्होंने प्रेशर डाल दिया। पाकिस्तान में कैसे यहाँ पे माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, तो ये लोग बहुत ठेकेदार बन रहे हैं ना आजकल, इंडस सिविलाइजेशन और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीजें आज हो रही है। बाय द वे एक छोटा सा अपडेट है, विक्रम मिश्री जी को 1 साल का अपडेट एक्सटेंशन दे दिया गया आज। इंडियन फॉरेन सर्विस के जो थे ना विक्रम मिश्री जी, अभी फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हैं वो। तो एनीवेज, तो ये अफगानिस्तान का ये चीज आज हुआ। फिर आजाद पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर बोलता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके अंदर ये जो लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, शौकत नवाज मीर को, और उसके बाद में तो भाई उनको लगा कि प्रोटेस्ट कम हो जाएंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन आज एक खतरनाक चीज ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस समय आज ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे बॉम्ब फेंके गए सिविलियंस के ऊपर। जी हाँ, जो भीड़ था उस भीड़ के अंदर, उस भीड़ के ऊपर बॉम्ब्स फेंके गए हैं। अब ये वहां के लोकल बंदे ने कहा, देखिए। मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं दरेक धरना में, और आज चूंकि एक ताज़ा और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मैं दुनिया भर में मुकीम जम्मू कश्मीर के वासियों को देना चाहता हूँ कि गुज़श्ता रोज, इससे पहले तो हमारे धरनों पर हमला किया जाता था, लेकिन गुज़श्ता रोज रात को तकरीबन 12-1 बजे के करीब हमारे इस दरेक धरने और बिलखसूस जहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठती हैं उस साइड पर जो है वो ड्रोन से हमला किया गया, बम गिर 4 बॉम्ब्स दागे गए ड्रोन से। आप सोचिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जहां बैठे हैं उनके ऊपर ड्रोन से बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। आप सोचिए, अपने ही लोगों के ऊपर, सो कॉल्ड अपने लोग जो वो बोलते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब्स ड्रॉप कर लिए यहाँ पे। तो ये तो हालत है पाकिस्तान के अंदर, बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, और ये जाहिल पाकिस्तानी हमको ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हालत है। भारत पाकिस्तान के बीच में आज प्रिजनर्स का लिस्ट भी वैसे एक्सचेंज हो गया, ये भी आज एक चीज हुई है। तो ये सारी चीजें आज हुई हैं। और लेकिन सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज आज ये भी हुई कि ईरान जो है उसने एक घटिया हरकत की है। अब उसने भारत के अंदर, मोदी जी ने मना तो उन्होंने क्या ही किया, उनका मोदी जी का फरवरी के महीने में ही एक प्री प्लान ट्रिप था इंडोनेशिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ट्रिप है जो अभी अभी जा रहे हैं, अभी 2-3 दिन में। तो मोदी जी का पहले से ही ट्रिप था, तो उन्होंने बोला मैं नहीं आ सकता हूं, तो सैयद आता, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हुसनैन जी को उन्होंने भेजा, बिहार के गवर्नर को, और एक मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल को। तो आज ईरान ने यहाँ पे ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है खरगे जी, खुर्शीद जी और पवन खेरा, ये इन लोगों
को एक्सटेंशन बुलाया है, इनविटेशन दिया है ईरान की सरकार में। देखिए ऐसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, कोई किसी को भी इनवाइट कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है कि भारत और ईरान के बीच में भी चीजें एकदम ठीक नहीं चल रही है, राइट। अभी जो चीजें हो रही हैं इसराइल की पॉलिसी को लेके, इसराइल और भारत का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है भारत अंदर इसराइल का पूरा, और एंटी इसराइल स्टेटमेंट्स भारत की ओपोजिशन पार्टी भी दे रही है, तो उस कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा इस इनविटेशन को आपको। तो थोड़ा सा माइल्ड इंटरफियरेंस बोलूंगा मैं, इंटरनल, खैर। लेकिन जापान की प्राइम मिनिस्टर अब भारत आ रही है, और इसमें यहाँ क्या हो गया है कि अभी यहाँ पे भारत डी डॉलराइजेशन का एक इनिशिएटिव चल रहा है पूरे विश्व के अंदर। हालांकि जापान अमेरिका का ही एक वसाल स्टेट है, तो ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका पूरी तरीके से जापान को करने देगा, लेकिन कोशिशें तो चल रही है जब भारत की जो सेंट्रल बैंक और जापान के बीच में की रूपी येन ट्रेड यहाँ पे होगा, भारत और जापान के बीच में। यहाँ पे अब रूपी येन ट्रेड जो है, इसमें क्या है कि जो जापान के जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं भारत के अंदर, वो अपना बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे भारत के अंदर, और जो बिजनेस वो भारत के अंदर करेंगे वो रुपीज में ही पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये एक डी डॉलराइजेशन का एक स्टेप यहाँ पे भारत और जापान के बीच में हो रहा है। और बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो बुलेट ट्रेन भी जापान के साथ है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, $24 बिलियन का हमारा ट्रेड है, वो हम एक्सपैंड करेंगे। इंडो पैसिफिक के अंदर भी हमारे एसोसिएशंस है, तो ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन एक अजीब सी चीज, आज जब ताकाइची जी भारत आ रही हैं, इस ट्रिप को हम आगे भी ट्रैक करेंगे, एक चीज, अजीब सी चीज मैं आपको बताना हूँ। उनका एक्चुअल में मीटिंग का लोकेशन था आसाम। जी हाँ, गुवाहाटी में मीटिंग होने वाला था मोदी जी का जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। क्यों? उसके पीछे भी कुछ कारण है। अब वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पूरा वहां पे अरेंजमेंट कर लिया, जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो भाई पूरा उन्होंने अपने तरफ से कोशिश किया पूरा अरेंजमेंट करने का, और लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया असम का ट्रिप। अब अंदर की खबर यह है, उड़ती हुई खबरें ये आ रही हैं कि जापान ने ये काम इसलिए किया क्योंकि इस समय उनके कुछ एक प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के अंदर, मटरबारी पोर्ट है उनका। जी हाँ, कंगलुओं का भी यहाँ एंगल आ जाता है। मटरबारी पोर्ट में आज ही के दिन जब जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, जिका का प्रेसिडेंट आज ही के दिन लैंड हो रहा है ढाका में। आप क्रोनोलॉजी समझिए, जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग कभी कोइंसिडेंस नहीं होता। आज ही के दिन 1 जुलाई के दिन ही मिला था क्या जिका के प्रेसिडेंट को बांग्लादेश लैंड होने के लिए। जी हाँ, जिका जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, जो पूरे विश्व में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। अब $25 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है मटरबारी पोर्ट, जो है जो चित्तगोंग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, डीप वाटर पोर्ट है मटरबारी पोर्ट, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश का। अब ये मटरबारी पोर्ट वैसे तो शेख हसीना के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, तख्ता पलट जब हो गया मोहम्मद यूनुस के टाइम से, इनिशियल प्लान कंगलुओं को $25 बिलियन कौन देगा कंगलुओं को। 2 कारण है जिसके वजह से जापान ने इन्वेस्ट किया था। एक, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जापान को सपोर्ट किया, और अमेरिका ने जापान को बोला कि ये जिका को बोला कि जी आप उनको लोन दे दो, ठीक है, वहां पे, और वहां घुस जाओ चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन यहाँ जो नई सरकार है वो डबल गेम खेल रहा है इन लोगों के साथ। तारिक रहमान, मोहम्मद यूनुस, ये लोग सारे जाके चाइना की गोदी में बैठ गए वहां पे, राइट। अभी कल ही की बात है, मोंगला पोर्ट की हमने बात की, चिटागोंग पोर्ट को अपग्रेड करने की बात की, चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर की हमने बात की, राइट। तो बांग्लादेश का इंटरेस्ट अब वहां पे है, और उस टाइम पे जापान ने अप्रूवल इसलिए दिया था जब शेख हसीना के टाइम पे ये मटरबारी पोर्ट, क्योंकि हमारा 7 सिस्टर्स जो है हमारे, त्रिपुरा से एक हाईवे बनने वाला था ये मटरबारी पोर्ट तक। जी हाँ, त्रिपुरा से मटरबारी पोर्ट पर हाईवे बनने वाला था, और वो हाईवे से पूरा जो भारत का हमारे जो 7 सिस्टर्स है उसका पूरा जो ट्रेड है वो ये मटरबारी पोर्ट में आने वाला था, डीप वाटर पोर्ट में। तो भारत का इकोनॉमी का लेवरेज करना एक मेजर रीजन था जापान का इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, वरना सिर्फ कंगलुओं के दम पे कौन यहाँ पे $25 बिलियन का प्रोजेक्ट उठाएगा, राइट। और कंगलू भी क्यों $25 बिलियन वहां इन्वेस्ट करेंगे अगर खुद का ही उनको वहां पे ट्रेड करना। उतना तो कंगलुओं की इकोनॉमी भी, उनका तो फॉरेक्स रिजर्व ही $25 बिलियन है, उनका $30 बिलियन के आसपास है। तो पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट में, तो कहने का पॉइंट यहाँ ये है कि ये जो बंदा है आज ही के दिन ये बांग्लादेश में लैंड हुआ और ये फंस चुका है क्योंकि तख्ता पलट हो गया, अब पैसा तो वापस निकाल नहीं सकते, तो इसलिए वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं और $25 बिलियन का लोन दे रहे हैं। अब कंगलू रिपोर्ट के अनुसार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो। जी
जी हाँ, अब खबर अंदर की ये है कि कंगलू इस डील से बाहर निकलना चाहते हैं और भारत के साथ जो हाईवे का प्रोजेक्ट है त्रिपुरा से लेके मटरवारी पोर्ट तक, वो कैंसिल करने का प्लान है कंगलुओं का, और उन कंगलुओं ने पूरा इसको डिरेल कर दिया इस हाईवे प्रोजेक्ट को भी, और जापान फंस चुका है। इसलिए थोड़ा बहुत ये पैसे उनके अटके हुए हैं। हालांकि उन्होंने लोन दिया हुआ है लेकिन अपना खुद का भी इसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे इस समय जापान ने असम का ट्रिप इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वो सेवन सिस्टर्स वाला अभी जो एंगल है, वो जापान का जो अभी की जो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो जापान की बांग्लादेश की जो सरकार है उनके साथ ये जोपर्डाइज नहीं करना चाहती, तो वो भी यहाँ पे एक एंगल है, राइट। तो ये आज एक घटिया सी हरकत आज हुई कंगलुओं को लेके, तो जापान यहाँ पे सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। अब फटाफट बांग्लादेश के अपडेट्स खत्म कर देते हैं, कुछ और बड़ी चीजों के बारे में भी अभी आगे अपडेट्स है। दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक का बटन बहुत कम लोगों ने दबाया है। एक लाइक का बटन, अपनी उंगली को लाइक के बटन तक लेके जाइए और दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आज डीप स्टेट की जो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी आज अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इंडिया एक्सपेल्स थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स इन डेड ऑफ नाइट करके पूरा प्रोपेगेंडा यहाँ स्टार्ट कर दिया कि भारत इलीगल लोगों को कैसे भेज रहा है, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है, भारत इतना बुरा है, भारत ये भारत वो, पूरा यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स डीप स्टेट की जो मीडिया है उसने शुरू कर दिया। और जमात का जो लीडर है आज उसने कहा कि जी हम भारत के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। और उसने ये भी बोला, हमने देखा भारत की मीडिया में जो बांग्लादेश आर्मी को इस्लामाइज किया जा रहा है ऐसा आरोप लगाया है, लेकिन वो हमारा इंटरनल अफेयर्स है, भारत को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ऐसा सब इसने कहा। लेकिन अब प्रश्न उठने लगे हैं कि ये जो वीजा सेंटर्स हमने ओपन किए हैं, इसमें दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था 1.5 लाख एप्लीकेशंस आए। अभी माना जा रहा है इनमें से 90% लोगों को अप्रूवल हो जाएगा अप्रूवल। तो आप सोचिए इस समय जो रेडिकलाइज्ड लोग वहां पे घूम रहे हैं, 1,20,000 लोगों को हम ले रहे हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। पिछले 2 महीने के अंदर जब से वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हुए हैं तब से हमने जितने लोगों को भारत के साइड से पुश इन किया है बांग्लादेश, राइट, फ्यू थाउजेंड होंगे, 3-4 हजार होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5,000 होंगे, ज्यादा भी अगर मैं बोल दूं तो। लेकिन हम इतने मुश्किल से यहाँ लोगों को धकेल रहे हैं, यहाँ पे रात के अंधेरे में बीजेपी के साथ झड़प करके हम मुश्किल से हम कंगलों को धकेल रहे हैं, और वहां पे लीगल रूट से हम 1-1 लाख लोगों को भारत के अंदर लेके आ रहे हैं। तो फायदा क्या है ये सारा चीज करने का, बॉर्डर पे ये सारी चीज। अब आप बोलोगे वो इलीगल लोग हैं, ये लीगल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अरे बॉस, आजकल के जमाने में 10वीं पास करना क्या कोई बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए? तो 10वीं पास वाला बंदा किसी को भी आप अलाउ कर लोगे भारत के अंदर, और क्या वेरिफिकेशन करोगे? ये जाहिल लोगों का, रेडिकलाइज लोग का सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं होगा आधे से ज्यादा जो घुसपैठ करते हैं। ये लोग फॉर्मल एप्लीकेशन कर लेंगे। तो पूरा गलत पॉलिसी है यहाँ पे। आई थिंक ये सुधारने की जरूरत है सरकार को। आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं वो लोग सरकार इस समय। और दूसरा आज ये भी है कि ये जो चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके भी बांग्लादेश के अंदर ही आज आवाजें उठने लगे हैं कि ये कितना रियलिटी हो सकता है, क्योंकि अराकान आर्मी और MNDA जो है, जो हमने डिस्कस किया है, कुनमिंग से लेके जो मंडले तक का जो रास्ता है जहाँ हाईवे है, रेलवे लाइन भी बन रहा है, वहां पे पूरा इंसर्जेंसी है। तो ये बात का रियलाइजेशन आज बांग्लादेश के अंदर भी खुद बात करने लगे हैं। तो दे आर ऑल्सो नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि ये चीज हो जाएगा। तो थोड़ा भारत के अंदर हम लोग जो उत्तेजित हो रहे थे, उतना जरूरत नहीं है, इनका कुछ होने नहीं वाला यहाँ पे, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ताकाची और मोदी जी का आज ये विजिट यहाँ पे चल रहा है, तो इसको हम ट्रैक करते रहेंगे। तो अमेरिका ने आज सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए हैं भारत के 4 कंपनीज के ऊपर। अब ये RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, लोकेश मशीनरीज और गैलेक्सी बेयरिंग्स। अब देखिए लोकेश मशीन्स जैसी जो कंपनीज हैं, ये एक्चुअली अमेरिका की ही बहुत सारे कंपनीज को, जॉन डेयर और बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज को ही इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। जी हाँ, तो अमेरिका को ये पता चल गया कि, और स्वीडन के वॉल्वो को, जापान के होंडा और सुजुकी को ये लोग सप्लाई करते हैं। तो अमेरिका को ये पता चल गया कि जी इन्होंने सैंक्शन तो लगा लिया, बट उसके बाद में खुद का ही सप्लाई चेन यहाँ इम्पैक्ट हो गया अमेरिका का, खास करके अभी जो ईरान वॉर की वजह से जो और ज्यादा क्रंच हो गया। तो आज अमेरिका ने सैंक्शन हटा लिए। तो अब अचानक ड्यूअल यूज और ये जो ये बोलते थे अमेरिकन, तो पूरा आज अमेरिका ने सब स्वाहा कर दिया और हटा दिया। तो अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा आउटरीच है भारत को लेके, भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए यहाँ पे। इसमें कोई दो राहें आपको होनी नहीं चाहिए इस चीज के अंदर। आज भारत ने पेट्रोल और
के ऊपर और डीजल के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है, जी हाँ, हम ज्यादा पैसे कमाएंगे अब एक्सपोर्ट कर करके। लेकिन इसमें जो कंगलुओं को जो एग्जेम्पशन दिया है, नेपाल भूटान को जो एग्जेम्पशन दिया है, वो श्रीलंका को दिया है, वो बरकरार है। लेकिन अब हम महामानव प्रो मैक्स बन रहे हैं अभी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मॉरिशस और मालदीव्स को भी इस एग्जेम्पशन की लिस्ट में डाल दिया है, ताकि मालदीव्स को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मॉरिशस तो चलो हम ही चलाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, घर का ही है मॉरिशस तो, लेकिन मालदीव्स को यहाँ इंक्लूड कर लिया गया है। इंडिया आउट वालों को थोड़ा अब पुरस्कार दिया जा रहा है आज, तो ये एक चीज आज हुई है। और मक्का का ऑल टाइम हाई है हमारा एक्सपोर्ट में। नेपाल ने आज बोल दिया कि जी वो जो इंडियन आईटीबीपी के जो एक हेलीकॉप्टर जो उनका एयर स्पेस ब्रीच हुआ था, जो नेपालियों ने ऑब्जेक्शन उठाया था ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो उस टाइम पे वेदर खराब था, इसके लिए वो आईटीबीपी के हेलीकॉप्टर आया था हमारा एयर स्पेस, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों जी, ये क्यों? हमने उनका चाय का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रेज्यूम कर लिया ना, उसके बाद में ये सारी चीजें वो लोग नजरअंदाज कर देंगे, है ना। तो डिफेंस और, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज आया है, मैं आपको बता दूं। अब साब जो डिफेंस की जो कंपनी है, उसने यूक्रेन के साथ $2.5 बिलियन का ग्राइपेन फाइटर जेट का डील साइन किया है, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, ये तो यूरोपियन कंपनी है तो करने दो उनको, हमको क्या। अब मेरा इसमें एक ही बात है, ये डील आज साइन हुआ है, इनकी पहली डिलीवरी कब है पता है आप लोगों को? अगले साल फरवरी मार्च के महीने में फर्स्ट डिलीवरी स्टार्ट होंगी। आज क्या चल रहा है? जुलाई। तो मतलब यहाँ पे दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जुलाई में एग्रीमेंट साइन हो रहा है और 6 महीने 7 महीने बाद डिलीवरी शुरू हो रही है फाइटर जेट्स। और एक हमारे यहाँ पे 144 राफेल का हम लोग सालों से नेगोशिएट कर रहे हैं। इस चैनल में हम खुद ही डिस्कस करके 8 महीने से तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ होगा होगा होगा, नेगोशिएट ही नहीं कर रहे हैं, और उसकी डिलीवरीज भी 2-2 3-3 साल बाद शुरू होगी। तो ये हमारा स्पीड है और ये दुनिया का स्पीड है। और चाइना की बात ना ही करे तो बेटर है, राइट। महीने का 150 फाइटर जेट बनाते हैं, कैसे कम्पीट करेंगे हम लोग? दुख होता है, दिल से दुख होता है हमारी डिफेंस एक्विजिशन को लेके। कोई भी देशभक्त का दुख होना चाहिए इस चीज को। और आज के दिन एक रिपोर्ट ये भी आया है कि इंडियन एयरफोर्स तेजस MK1 और MK2 में अब एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कैट जो है वो एक्सपर्डाइट कर रहा है। एक्सपर्डाइट का मतलब अभी देखिए, ये बोल तो रहे हैं कि अगले साल इसका फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगा, मतलब प्रोटोटाइप का फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगा कैट्स का। तो आज ये रिपोर्ट आई है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, कैट्स जो है वो अब मिसाइल्स की जगह पे तेजस के साथ, मिसाइल्स के साथ साथ वो मैंड अनमैंड टीमिंग करेंगे और टेक्निकली वो स्ट्राइक्स, डीप स्ट्राइक्स में काम आएंगे। तो इसको एक्सपर्डाइट किया जा रहा है आज। ये आज एक रिपोर्ट सामने आई है। रशिया की बात करें तो आज एक इंटरेस्टिंग खबर आज आई है, बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है वहां पे। अब यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है कि कीव के ऊपर कब्जा किया जाए, जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए। जी हाँ, आज ये बात उसने बोल दिया है कि अभी बदला लेने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ये ऑर्डर दे दिया है यूक्रेनियों को। और मैप आप देखिए, मैं आज का यूक्रेन का मैप देख रहा हूँ यहाँ पे। अब उसका ये मानना है कि चेरनिव से लेके यहाँ से कब्जा होगा, करने की कोशिश की जाएगी कीव के ऊपर। तो अगर ये होगा तो एक मेजर माइलस्टोन होगा। पुतिन भी यहाँ पे अभी प्रेशर में है, स्ट्रॉन्ग मैन है, तो उसको भी यहाँ पे अभी कुछ दिखाना है इतने ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद में। और आज खबर ये भी आई है कि एक अंदर की खबर आई है, लीक हुई है कि रशियन ट्रूप्स चाइना के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स को लेके। जी हाँ, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है। अब रशियन ट्रूप्स चाइना के अंदर ट्रेनिंग इस चीज की कर रहे हैं। वेस्ट के अंदर हड़कंप मच चुकी है। गैसोलीन, दोस्तों लास्ट के बस 1-2 और मिनट हैं आज के अपडेट्स, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए अभी तक आपने नहीं दबाया तो। रशिया अब गैसोलीन खरीद रहा है भारत से। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है। अभी 60,000 मेट्रिक टन का ऑलरेडी शिप हो चुका है भारत से गैसोलीन। पेट्रोल, गैसोलीन मतलब पेट्रोल होता है। और रशिया के अंदर फ्यूल शॉर्टेज चल रहा है अभी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और क्रूड के ऊपर हिट्स हो रहा है। तो ये कंफर्म न्यूज है। कल तक हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि ये हो रहा है, आज मीडिया में भी ये बात आ चुकी है। ईरान वॉर को लेके अपडेट दे देता हूं। आज टॉक्स चल रही हैं कतर के साथ। ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर टेक्निकल डिस्कशंस चल रहे हैं न्यूक्लियर पॉइंट को लेके। धमकी दिया है अरगची ने कि अगर ट्रंप का उसने अभद्र लैंग्वेज यूज किया, ट्रंप के जो तेल अवीव में जो पेट्स हैं, इफ ट्रम्प्स टेल अवीव पेट्स आंट कंट्रोल्ड
ईरान विल स्कूल देम। अगर ट्रंप ने अगर इजराइल के ऊपर लगाम नहीं लगाया तो ईरान उनको सबक सिखाएगा, ऐसा इसने कहा। और ट्रंप ने आज ये कहा कि जी डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान जो है अच्छे स्पीड में चल रहा है इस समय। तो टेक्निकल टॉक्स इस समय चल रही हैं। बॉम्बिंग आज तो हुआ नहीं है वैसे, लेकिन 2-3 दिन पिछले काफी जोरों शोरों में बॉम्बिंग यहाँ पे हुई है। तो ये थे आज के सारे अपडेट। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। मेरा